हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वलीद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि आपने आइनिक एप्लीकेशंस के अंदर एक्शन शीट को कैसे यूज़ करना है। और मैं आइनिक का वर्जन 6 यूज़ कर रहा हूँ जो कि लेटेस्ट है। सबसे पहले मैं अपनी होम पेज के ऊपर आ गया हूँ, जो कि मैंने आइनिक जनरेट पेज से एक होम पेज जनरेट किया है और एक ब्लैंक न्यू आइनिक एप्लीकेशन को जनरेट भी कर लिया मैंने। और उसके बाद मैंने अपनी आइनिक लैब को यहाँ पे अपनी CMD के अंदर ओपन कर लिया, जिसने ये आइनिक लैब को यहाँ पे ओपन कर दिया। आप लोग देख सकते हैं ये होम का पेज यहाँ पे ओपन हुआ है। ओके। और इस होम के पेज को मैंने ऐप राउटिंग मॉड्यूल में भी डिफ़ाइन कर दिया ताकि बाय डिफ़ॉल्ट मेरा ये होम वाला राउट डिफ़ाइन हो। अच्छा, अब मैंने एक्शन शीट को कैसे ओपन करना है। सबसे पहले तो मैं अपनी HTML के अंदर आके एक बटन बना लेता हूँ और उस बटन में मैं लिख देता हूँ ओपन एक्शन शीट। इस पर एक क्लिक इवेंट लगा लेते हैं। ओके, इस फंक्शन को हम डिफ़ाइन कर लेते हैं अपनी TS के अंदर जाके कंस्ट्रक्टर के बाद। और यहाँ पे मैंने एक्शन शीट को यूज़ करना है। तो जब एक्शन शीट या किसी भी कंट्रोलर को यूज़ करेंगे तो हमने पहले सबसे उसे इंपोर्ट करना है। तो हमारे पास इंपोर्ट करने के लिए है एक्शन शीट कंट्रोलर, और इसे हमने इंपोर्ट करना है फ्रॉम आइनिक एंगुलर। जैसे ही हम कोई चीज़ को इंपोर्ट करते हैं तो उसको डिपेंडेंसी भी उसकी बना लेते हैं कंस्ट्रक्टर में। ओके, इस एक्शन शीट के वर्ड से अब मैं इसको यहाँ पे नीचे यूज़ कर सकता हूँ, दिस डॉट एक्शन शीट डॉट क्रिएट। और इस क्रिएट के अंदर सबसे पहले मैंने हेडर डिफ़ाइन करना है। हेडर में हमारे पास सबसे टॉप टाइटल आएगा, उसमें मैं लिख देता हूँ सेलेक्ट कंट्री। हेडर के बाद हम आते हैं तो हम यहाँ पे बटन्स के आर्गुमेंट को पास करेंगे, और बटन्स के अंदर हमारे पास एक अरे होती है। उस अरे के अंदर हम डिफ़ाइन कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स को। तो ये फॉर एग्जांपल ये पहला ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्ट, जितने भी हम बटन्स यहाँ पे बनाना चाहें उनके ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे हम क्रिएट करते जाएंगे। तो पहले ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट की। यहाँ पे जो भी हम लिखेंगे वो हमारे पास एक्शन शीट में शो हो जाएगा। तो लेट से इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, तो सेकंड नंबर पे मैं कंट्री लिख लेता हूँ इंडिया, देन चाइना, रशिया एंड अमेरिका। ओके, तो ये मैंने सारा कुछ अपने बटन्स में डिफ़ाइन कर दिया है। और इसके बाद ये जो मैंने पूरा क्रिएट मेथड को डिफ़ाइन किया है, इसे किसी वैल्यू के इक्वल कर देते हैं। यहाँ पर कोई भी वेरिएबल आप बना सकते हैं, और इस शीट वाले वेरिएबल को यहाँ पे आके हमने प्रेजेंट भी करना है। तो इस प्रेजेंट के मेथड से हमारे पास ये एक्शन शीट ओपन हो जाएगी। और उससे पहले हमने अवेट का कीवर्ड यूज़ करना है, और ये अवेट का कीवर्ड यहाँ पे भी यूज़ करना है। अवेट का भी कीवर्ड इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि ये प्रेजेंट होने से पहले हमारे पास ये एक्शन शीट पूरी जनरेट हो जाए, और उसके बाद फिर हमने उसको प्रेजेंट करना है। और जैसे ही अवेट का कीवर्ड यूज़ करते हैं तो हमें अपने फंक्शन को एसिंक्रोनस बनाना पड़ता है। तो ये सब करने के बाद मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे आ जाता हूँ। अब मैं क्लिक करता हूँ ओपन एक्शन शीट पे, तो ये देखें हमारे पास सेलेक्ट कंट्री का हमारे पास हेडर आ गया, और नीचे सारे बटन्स शो हो रहे हैं जो कि हमने अपने स्टैटिक बटन्स को टेक्स्ट के तौर पे, और नीचे हमारे पास ये सारे वो वाले बटन्स शो हो रहे हैं जो कि मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिए हैं। तो ये हमारे पास सिंपल एक्शन शीट है। इसी तरह एक्शन शीट को हम डिज़ाइन कर सकते हैं उसकी CSS क्लास की प्रॉपर्टी देके। तो यहाँ पे जो भी आप प्रॉपर्टी देंगे उससे आप उसे स्टाइलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ कस्टम शीट, और इसकी स्टाइलिंग हमने, ये हमारे पास home.html और home.ts की फाइल्स ओपन हुई हुई हैं। तो इसकी स्टाइलिंग हम home.scss में नहीं करेंगे, बल्कि इसकी स्टाइलिंग हम करेंगे अपनी ग्लोबल फाइल के अंदर। और आपने यहाँ पे लिखना है उस क्लास का नाम जो कि हमने खुद से दिया है, और उसके अंदर आके आप सारी स्टाइलिंग कर सकते हैं जो कि हमारी एक्शन शीट से रिलेटेड होगी। तो ये अभी हम करते हैं थोड़ी देर बाद। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारे पास ये जो अरे बनी हुई है पूरी, इस अरे को यहाँ पे पास करने के बजाय, क्योंकि ये तो 5 कंट्रीज़ मैंने यहाँ पे लिस्ट की हैं, यहाँ पे मल्टीपल कंट्रीज़ आ सकती हैं, तो बजाय इसके कि यहाँ पे पूरी अरे को मैं लिखूँ, मैं ये कर सकता हूँ कि एक फ़ंक्शन बना लेता हूँ, और इस फंक्शन को अलाउ करता हूँ कि वो फंक्शन मुझे एक अरे ऑफ कंट्रीज़ रिटर्न करे। ओके, तो सबसे पहले तो मैं एक फ़ंक्शन बना लेता हूँ रिटर्न कंट्रीज़, और इसके अंदर मैं एक कंट्रीज़ की अरे बना लेता हूँ बटन्स के नाम से। ओके, तो ये असल में हमने सारे बटन्स यहाँ पे गेट करने हैं, तो मैंने बटन्स के नाम की अरे बना लिया, और इसको मैं असल में रिटर्न करूँगा, और कंट्रीज़ को ऊपर आके डिफ़ाइन कर देता हूँ।
ओके, सेकंड नंबर पे हम इंडिया लिख देते हैं, आगे चाइना, अमेरिका, और रशिया। ये हमने 5 कंट्रीज़ की अरे को यहाँ पे सबसे ऊपर डिफ़ाइन कर दिया। और अब मुझे क्या चाहिए कि बार बार मेरे पास यहाँ पे जो टेक्स्ट की जगह है वो वाली कंट्रीज़ सारी आती जाएँ जो कि इस कंट्रीज़ की अरे में डिफ़ाइन हुई हुई हैं। ओके, तो मैं ये वाला एक जो बटन है इसको डिफ़ाइन कर लेता हूँ अपने इसके अंदर, अपने इस रिटर्न कंट्रीज़ के अंदर। लेकिन क्योंकि ये वाला ऑब्जेक्ट मुझे बार बार चाहिए तो मैं अपना लूप लगाता हूँ, फॉर लूप इसके ऊपर। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, फॉर लूप लगाते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन, और ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं उसके ऊपर हमने लूप लगा देना है और इसको इंक्रीमेंट कर देते हैं। उसके बाद मैं एक बटन का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ जो ये वाला मेरा बटन होगा एक्चुअली, और इस बटन के अंदर टेक्स्ट मुझे कौन सा चाहिए, यहाँ पे सेमीकोलन आएगा, दिस डॉट कंट्रीज़, और इसके अंदर आई पास कर दें। उसके बाद जो भी मेरे पास ये बटन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो फर्स्ट टाइम मेरे पास बटन का ऑब्जेक्ट बनेगा जिसमें कंट्री पाकिस्तान आ जाएगी, सेकंड टाइम जो बनेगा उसके अंदर कंट्री इंडिया आ जाएगी, देन चाइना, अमेरिका एंड रशिया। तो ये मेरे पास 5 बटन्स जनरेट हो जाएंगे। ये जो भी मेरे पास बटन्स जनरेट होते रहेंगे उन सारे बटन को मैं अपने बटन्स की अरे के अंदर पुश करी जा रहा हूँ। तो ये मेरा जो बटन्स की अरे मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन किया है, इस बटन्स की अरे में इन शॉर्ट हमारे पास ये सारे बटन्स आ जाएंगे, और ये कितनी दफ़ा आएंगे, जितनी दफ़ा हमारे पास कंट्रीज़ हमारी इस अरे के अंदर पड़ी होंगी। ठीक है, एंड में जब फॉर लूप एंड हो जाएगी तो हमने इस बटन्स को यहाँ से रिटर्न कर दिया, और रिटर्न करने के बाद ये कहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ पे पहुँच जाएगी जहाँ पे हम इसको कॉल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, दिस डॉट रिटर्न कंट्रीज़ का फंक्शन को कॉल किया, और ये फंक्शन हमें एक अरे ऑफ कंट्रीज़ रिटर्न कर रहा है इस लॉजिक को लगाने के बाद। ओके, पहले हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। सेव करने के बाद ओपन एक्शन शीट पे क्लिक करता हूँ तो देखें हमारे पास ये सारी कंट्रीज़ यहाँ पे शो हो गई हैं, अमेरिका, चाइना, इंडिया, जो कि ये हमारी सारी स्टैटिकली नहीं आ रही बल्कि इस फंक्शन के रिस्पांस में रिटर्न हो रही हैं। ओके, तो अब हमने एक दफ़ा डिफ़ाइन किया इस ऑब्जेक्ट को, लेकिन हमारे पास यहाँ पे सारी दफ़ा जितनी दफ़ा भी हम चाह रहे थे उतनी दफ़ा प्रिंट हो गए हैं ऑप्शंस हमारे एक्शन शीट के। एक और चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे जो भी बटन्स होते हैं एक्शन शीट के, उसके अंदर एक तो प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट की, दूसरी प्रॉपर्टी होती है हैंडलर की। और हैंडलर असल में एक कॉल बैक फंक्शन है जो कि ये देखता है कि किस कंट्री के ऊपर क्लिक हुआ है और किस ऑप्शन के ऊपर क्लिक हुआ है, और उस ऑप्शन की वैल्यू को हम ले सकते हैं और इसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। मैं तो यहाँ पर आपको कंसोल करवा के दिखा देता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ कंट्री सेलेक्टेड, दिस डॉट कंट्रीज़। ओके, इसके बाद हम सेव करते हैं, यहाँ पे आते हैं अपनी आइनिक लैब पे, ओपन एक्शन शीट। पहले पाकिस्तान पे क्लिक करता हूँ तो देखें यहाँ लिखा आ रहा है कंट्री सेलेक्टेड पाकिस्तान। चाइना पे करते हैं तो इसी तरह सारी जो जिस ऑप्शन पे भी क्लिक करूँगा वो उसकी वैल्यू यहाँ पे मेरे पास कंसोल हो रही है। इस वैल्यूज़ के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, इसे कहीं पे भी जो है वो सेव करवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने सेलेक्टेड वैल्यू को सर्वर के ऊपर भेजना है तो वहाँ पे भी डाटा के तौर पे स्टोर करवा सकते हैं। तो हमारे पास ये फंक्शन बना के इस फंक्शन को वापसी पे कोई चीज़ रिटर्न करवा के भी यहाँ पे बटन्स के अंदर पॉपुलेट कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ के हम यहाँ पे हार्ड कोडेड सारी ऑप्शंस को डिफ़ाइन करें। ओके, इसके बाद में हम देखते हैं कि हम इसको स्टाइल कैसे कर सकते हैं इस कस्टम स्टाइल शीट की CSS क्लास के थ्रू। मैं अपनी global.css को ओपन कर लेता हूँ और गूगल क्रोम के अंदर मैं इंस्पेक्टर के अंदर देखता हूँ। इसको क्लिक करें और सबसे पहले मैं हेडर को देख रहा हूँ। तो आप यहाँ पे अगर देखें आपके पास यहाँ पे ये सारी क्लासेस हैं, जिस तरह ये की क्लास हमारे पास ये है एक्शन शीट 6 - हेडर, और एक्शन शीट टाइटल ये भी इसकी क्लास है। तो अगर मैं इस पूरी क्लास को कॉपी कर लूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, और उसके अंदर ये जो सेलेक्ट कंट्री का जो टाइटल है इसके कलर को फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ब्लू कर देता हूँ। तो हम कैसे करेंगे, हम अपनी इस कस्टम शीट वाली क्लास के अंदर आएंगे और यहाँ पे ये वाले पूरी क्लास की यहाँ पे क्लास को लिख देंगे और इसके अंदर मैं कलर डिफ़ाइन कर सकता हूँ। लेट्स से मैंने ब्लू कलर डिफ़ाइन कर दिया। तो अब देखते हैं यहाँ पे चेंजेस होते हैं कि नहीं होते। ओके, इसको यहाँ ओपन करते हैं तो फ़िलहाल हमारे पास कोई स्टाइलिंग शो नहीं हुई। मैं इस वाली सेकंड क्लास को ख़त्म कर रहा हूँ और सिर्फ टाइटल वाली क्लास के ऊपर कलर अप्लाई करते हैं। तो देखें यहाँ पे हमारे पास कलर ब्लू हो गया। इसी तरह अगर मैं ऑप्शंस को क्लिक करूँ तो ऑप्शंस का है हमारे पास, ये हमारा पहला बटन है,
इस पहले बटन के अंदर ये जो स्पैन है इसके अंदर शो हो रहा है, और ये स्पैन की क्लास जो है वो ये वाली क्लास है जो यहाँ लिखी भी हुई है। अगर आप यहाँ पे स्टाइलिंग दे के चेक करना चाहें तो भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, तो ये बैकग्राउंड सारों का क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, जो भी मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। अगर मैं किसी एक आइटम के लिए लिखूँ तो ये सिर्फ एक आइटम का बैकग्राउंड चेंज हो रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पे अगर सारे आइटम्स का जो बैकग्राउंड कलर है उसको वाइट करना चाह रहा हूँ तो वाइट भी कर सकता हूँ, और इनका जो रिटन टेक्स्ट है उसको हम ब्लैक कर देते हैं। तो आप लोगों ने इसको कैसे टारगेट करना है, आपने ये वाली CSS कॉपी कर लेनी है, CSS क्लासेस की, और यहाँ पे आके इसके अंदर आपने बैकग्राउंड डिफ़ाइन कर दिया और कलर डिफ़ाइन कर दिया, और ये कलर और बैकग्राउंड हमारे उन एक्शन शीट के ऑप्शंस का है, उन बटन्स का है जो कि हमारे बटन्स की अरे से शो हो रहे हैं। ओपन एक्शन शीट करता हूँ तो इन सब का बैकग्राउंड कलर हो गया वाइट और टेक्स्ट कलर हो गया ब्लैक। और उसके अलावा अगर आप देखें कि ये जो हमारी पूरी एक्शन शीट है असल में इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक हुआ है। तो अगर हम पूरी एक्शन शीट वाले रैपर को ट्राई करते हैं कि इस पूरे रैपर की बैकग्राउंड कैसे चेंज होगी। ओके, ये हमारा बैकड्रॉप कलर है, एक्शन शीट, कंटेनर एंड ग्रुप को चेंज करके देखते हैं। ये देखें हमारे पास पूरा इसका बैकग्राउंड वाइट हो गया। तो इसी क्लास को कॉपी कर लें यहाँ से, और इस क्लास को कॉपी करने के बाद तो मैं और यहाँ डिफ़ाइन कर देता हूँ बैकग्राउंड वाइट। तो जब मैं ओपन एक्शन शीट पे क्लिक करूँगा तो देखें मेरे पास क्या हो गया, पूरी एक्शन शीट मेरी वाइट हो गई है। तो इस तरह आप इसकी स्टाइलिंग भी कर सकते हैं, और इस कस्टम क्लास के अंदर कर रहे हैं, और ये वाली कस्टम क्लास को मैंने CSS क्लास की प्रॉपर्टी में एक्शन शीट कंट्रोलर में डिफ़ाइन किया हुआ है। ओके, so that's all for today. I will see you guys in the next video. Allah Hafiz.